हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी आरजे प्राची। मेरी वाणी पर मेरे शो टॉक विद हार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं कुछ दिल की बात आरजे प्राची के साथ। आज मैं आपके साथ लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बारे में आमतौर पर हम सब बातें करते हैं, पर क्या इसकी बारीकियों को सच में कोई समझ पाता है? अच्छा चलिए, अब दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताती हूँ कि आखिर में बात कर किस बारे में रही। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक पीजी के रूम में दो दोस्त साथ रहती थी। अब इस इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, पर दोनों ही अनाथ थी। इस दुनिया में उनका एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। अगर एक किसी चीज़ के लिए हाँ कह दे तो दूसरी का ना कहना तो तय था। पर इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं उनके बीच एक डोर थी जो इन्हें साथ बांधी हुई थी, जो उनके अलग रास्तों को भी एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती थी। उनमें ज़्यादा नहीं, बस 1 साल का फ़र्क था। बड़ी वाली का नाम श्रुति था और छोटी वाली का नाम मिष्टी। श्रुति अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल थी। किस्मत और इमेजिनेशन जैसी चीज़ों से तो जैसे उसका कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ मिष्टी, जिसकी मानो ज़िंदगी ही सपनों से थी। हकीकत से कोसों दूर मिष्टी ने अपनी खुद की एक अलग ही दुनिया बना रखी थी, और अपनी इस दुनिया में वो बहुत खुश थी। और कहीं ना कहीं उसके सपने ही उसके जीने की वजह बन चुके थे। मिष्टी का सबसे बड़ा सपना सिंगर बनना था, मगर हालातों से मजबूर होकर उसने अपने सपने को किसी एक बक्से में बंद कर दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। मिष्टी इस वक्त एक हॉस्पिटल में नर्स के पोस्ट पर काम कर रही थी। हालांकि यहाँ काम करना उसकी चॉइस नहीं थी, पर मजबूरी ज़रूर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रैक्टिकल रहने वाली श्रुति एक बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही थी। अपनी इस जिंदगी में वो इस कदर मशरूफ़ हो गई थी कि उसकी खुद की चॉइसेस क्या है इस बारे में सोचने की ना उसे कभी फुर्सत मिली और ना उसने कभी सोचना चाहा। वो अक्सर मिष्टी को समझाया करती कि सपने देखने से कुछ नहीं होता सिवाय टाइम वेस्ट के। इससे बेहतर है लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल रहना। सपने हमेशा हमें हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। इन बातों को सुन मिष्टी उस पर झल्ला उठती और कहती कि तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हें मुबारक। मैं अपने सपनों के साथ खुश हूँ। लाइफ में अगर कुछ करना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा ज़रूरी है सपने देखना, फिर उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करना। और फिर बातों बातों में उनकी बहस फिर से शुरू हो जाया करती। ये दिन तो उनका इसी बहस में बीत गया। अगले दिन रोज़ की तरह दोनों अपने अपने काम के लिए निकली। श्रुति बैंक चली गई और मिष्टी हॉस्पिटल। मिष्टी आज कुछ मायूस थी। श्रुति की बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह रह के आ रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे श्रुति की बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी। ऐसे नहीं था कि ये बातें श्रुति ने उसे पहली बार कही थी, पर पता नहीं क्यों श्रुति की उन बातों ने मिष्टी को उलझन में डाल दिया था। और उसकी ये उलझन वाजिब थी भी, क्योंकि अभी तक उसे उसके सपनों का जहां नहीं मिला था। मिष्टी के सपने ही उसके जीने का सहारा थे, पर अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो जिए भी तो आखिर किसके खातिर। तभी उसके साथ की ही एक नर्स ने उसे आकर कहा कि सीनियर डॉक्टर ने उसे बुलाया है। मिष्टी को ऐसे अचानक बुलाया जाना उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर फिर डॉक्टर ने बुलाया था तो वो ना कैसे करती, इसलिए चली गई। जाते ही उसने डॉक्टर से पूछा कि उसने कोई गलती तो नहीं की जो उसे अचानक ऐसे बुलाया गया। तब डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। दरअसल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मिष्टी अभी भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं डॉक्टर उससे कैसा फेवर चाहते हैं, पर फिर भी उसने पूछा, कैसा फेवर? डॉक्टर ने उसे बताया कि उनके स्कूल के टाइम का एक दोस्त है जो कि म्यूज़िक कंपोज़र था। उसने अपने एक एल्बम में कंपोजिशन में कोई गलती कर दी थी, जिस वजह से उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई। उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसके फैंस उससे काफ़ी गुस्सा हो गए और उस इंसिडेंट के बाद कोई भी सिंगर उसके साथ काम करने को राज़ी नहीं। वो अपना करियर दोबारा स्टार्ट करना चाहता है और अब उसे एक आवाज़ की तलाश है। मिष्टी ने पूछा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर ने उससे कहा कि वो उसकी सुरीली आवाज़ से वाकिफ़ है। लास्ट टाइम दिवाली पार्टी में उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी थी। मिष्टी को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। मिष्टी ने फ़ौरन हाँ कर दी। हालांकि वो थोड़ी नर्वस भी थी कि पता नहीं वो अच्छा गा पाएगी भी या नहीं, और लोगों को उसकी आवाज़ पसंद आएगी भी या नहीं। पर फिर उसने सोचा कि यही तो वो हमेशा से चाहती थी। अब जब किस्मत ने उसे मौका दिया है तो उसे इसे गंवाना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मिष्टी से कहा कि तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए आज ही जाना होगा, क्योंकि कल उनके दोस्त को कहीं बाहर जाना है। ये सुनते ही मिष्टी ने फटाफट डॉक्टर से एड्रेस लिया
और जा पहुंची स्टूडियो में। कंपोज़र को मिष्टी की सुरीली आवाज़ का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो उसे लेकर डाउट में था। पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कोई और सिंगर उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने मिष्टी को ही अपने गाने के लिए रख लिया। मिष्टी ने एक बार में ही अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली। उसकी आवाज़ सुन वहाँ मौजूद हर शख्स चौंक गया था, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि मिष्टी इतना अच्छा गा पाएगी। मिष्टी ने अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद मिष्टी का पहला एल्बम लॉन्च हुआ। एल्बम के रिलीज़ होते ही मिष्टी की आवाज़ हर जगह छा गई और बहुत से म्यूज़िक कंपोज़र के उसके पास कॉल आने लग गए। मिष्टी की वजह से डॉक्टर के दोस्त की खोई हुई इज्जत वापस आ गई। मिष्टी ने जो जो चाहा था, जो भी सपने देखे थे, वो सब पूरे हो गए थे। श्रुति भी अब मिष्टी के लिए बहुत खुश थी और अब वो भी मान चुकी थी कि सपने पूरे होते हैं, पर सिर्फ उनके जिनमें उसे देखने का जज्बा हो। ये जज्बा हर किसी में नहीं होता। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बस एडजस्टमेंट ही करते रहते हैं। सपने देखना उन्हें फिजूल की बातें लगती हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो डरते हैं सपने देखने से, क्योंकि उन्हें डर होता है उन्हें ना पूरा कर पाने का। ज़िंदगी में सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं तो उसे पूरा करने की चाहत कैसे आएगी। और अगर ज़िंदगी में चाहत ही ना हो तो ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी सोच और कहानी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। ऐसे ही और कहानियाँ जानने के लिए सुनते रहें मेरी वाणी। धन्यवाद।